भारत से गद्दारी करने वाला सऊदी अरब जिस तेल के खेल में भारत को फंसा करके बर्बाद करने की कोशिश और साजिशें रच रहा था, उसी तेल के खेल में भारत ने उल्टा सऊदी अरब को ऐसी पटकनी दी है कि अब सऊदी अरब भारत के सामने गिड़गिड़ाने को तैयार हो चुका है। सऊदी अरब ने भारत को 26 घंटे की वार्निंग दी थी, लेकिन भारत ने महज 12 घंटों में ही पूरा का पूरा सऊदी अरब का गेम प्लान ही पलट दिया है। और अब हाल ये बन चुका है कि जो सऊदी अरब भारत के लिए तेल के खेल में इस पूरे मामले में फंसा करके तेल की कीमतों के बीच भारत को कमजोर करने की कोशिश और साजिश रच रहा था, वही सऊदी अरब खुद अब इस मामले में फंस करके भारत की बॉर्डर पर तेल के टैंकर अपने जहाजों को लेकर के खड़ा है। लेकिन भारत ने अब जो फैसला लिया है उसे सुनने के बाद आप अगर सच्चे भारतीय हैं तो खुशी से झूम उठने वाले हैं। जी हां, भारत ने सऊदी अरब के तेल पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब यह सबसे बड़ा एक्शन इस प्रतिबंध को लेकर के सामने आ चुका है। भारत ने सऊदी अरब के तेल पर प्रतिबंध तो लगा ही दिया था, लेकिन अब भारत ने सऊदी अरब के तेल से भरे टैंकरों के साथ जो किया है, असल में दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं किया होगा किसी के साथ। और अगर वास्तव में गद्दारी की सजा देखनी है तो कोई भारत ने जिस तरह से सऊदी अरब को दी है उस सजा को अब देख ले। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब के टैंकर और सऊदी अरब के वो जहाज तेल लेकर के भारत की सीमा पर खड़े रहे, लेकिन भारत ने उन्हें एंट्री नहीं दी है अपने पोर्ट में। और इस वक्त इस खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। बता दें कि हाल यह बन चुका है कि सऊदी अरब के लगभग 350 से ज़्यादा जहाज हैं, वो तेल के टैंकर और वहां की गैस यानी कि जो पेट्रोलियम गैस हैं उन्हें लेकर के लदे हुए भारत की सीमा के बाहर खड़े हैं। लेकिन भारत ने इन तेल टैंकर्स को अपनी सीमा में एंट्री तक नहीं दी है और अब इसके चलते सऊदी अरब भारत के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो चुका है। सऊदी अरब ने भारत को इसके लिए बहुत बड़ा ऑफर भी दे डाला है। सऊदी अरब ने भारत को ऑफर यह दिया है कि वो अपने कच्चे तेल की कीमतें भारत के लिए आधी करने जा रहा है, यानी कि अब भारत को कच्चा तेल क्रूड ऑयल आधी कीमतों में सऊदी अरब की तरफ से मिलने का ऑफर दे दिया गया है। और इसको लेकर के अब भारत ने बहुत बड़ा यू टर्न भी मार दिया है। क्या किया है भारत ने इसको लेकर के और किस कदर से अब सऊदी पस्त हो चुका है। सऊदी अरब के जहां इरादे भारत को अर्श से फर्श में लाने के थे, वहीं इरादे उल्टे सऊदी अरब को अर्श से फर्श में ले आ चुके हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट निकल कर आ रही है, आखिर क्या है पूरा का पूरा तेल का खेल। एक तरफ तो सऊदी अरब ने भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपा, तो दूसरी तरफ भारत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची थी जिसका खुलासा भारत ने तो नहीं किया, लेकिन भारत ने उसका तोड़ ऐसा किया है कि अब इसका खुलासा पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। और यह खुलासा कुछ इस कदर से है कि अब सऊदी अरब के क्रूड ऑयल की कीमतें भारत के लिए आधी तक हो चुकी हैं। क्या है खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इस खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, भारत के स्ट्रेटेजिक और कूटनीतिक जो इस वक्त रणनीति से भारत चल रहा है, उसके लिए भारत के लिए एक सैल्यूट, एक कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो जरूर बनता है। और हां, आप कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा कि आप किस शहर से और कहां से बैठ करके अपनी यह वीडियो को देख रहे हैं, और ताकि हम ये समझ पाएं कि देश भर में किन किन जगहों से हमारे सब्सक्राइबर हमारी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। और हां, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत ने सऊदी अरब के पीठ पीछे छुरा घोंपने के साथ ही भारत ने चौतरफा सऊदी अरब पर कई बड़े एक्शन लेने शुरू किए। और इसी क्रम में भारत ने सऊदी अरब से आयात किए जाने वाले तेल पर भी सीधे बैन ठोक दिया। लगभग 48 घंटे हो चुके हैं भारत की तरफ से बैन की अनाउंसमेंट किए हुए, और इसके बाद सऊदी अरब ने भारत को उल्टा धमकी दी थी
सऊदी अरब ने कहा था कि अगर भारत सऊदी अरब के तेल से प्रतिबंध नहीं हटाता है तो वो ओपेक समूह में जाकर के किसी भी देश को इंडिया को तेल बेचने से इनकार करवा देगा और इसके बाद भारत के लिए क्रूड ऑयल मिलना नामुमकिन हो जाएगा और भारत के लिए कच्चे तेल और पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू जाएंगी। ये था सऊदी अरब का भारत के खिलाफ बहुत बड़ा गेम प्लान और सऊदी अरब ने इस पूरे के लिए यानी कि भारत की तरफ से सऊदी अरब के लगे तेल पर बैन को हटाने के लिए भारत को 26 घंटे की वार्निंग तक दे डाली थी। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत को जैसे ही यह वार्निंग दी, भारत ने अपना गेम शुरू कर दिया था और अब महज सिर्फ 12 घंटे ही सऊदी अरब के इस पूरे के पूरे भारत को धमकी दिए बीते ही नहीं थे, लेकिन भारत ने कुछ ऐसा कर दिया कि अब वो सऊदी अरब जो भारत को धमकियां दे रहा था, तेल पर से बैन हटाने की बातें कह रहा था, वो सऊदी अरब भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो चुका है। सऊदी अरब की तरफ से भारत भेजे गए तेल के जहाज इस वक्त भारतीय सीमा पर, भारत के पोर्ट की सीमा पर खड़े हैं, लेकिन उन्हें इंडिया के अंदर एंट्री नहीं दी गई है और इसीलिए सऊदी अरब ने वार्निंग तक दे डाली थी। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसके बाद अब सऊदी अरब की हालत और पस्त हो चुकी है। सऊदी अरब जब तक भारत को धमकी दे रहा था उसका अंदाज, उसके सुर अचानक से बदल चुके हैं। वो सऊदी अरब अब भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है और यह कह रहा है कि भारत प्लीज हमारा क्रूड ऑयल खरीद लो, हमारा क्रूड ऑयल बर्बाद हो जाएगा और अगर ये बर्बाद होगा तो सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो जाएगी। यह बात सऊदी अरब बखूबी समझ चुका है और इसीलिए सऊदी अरब ने अब भारत के लिए बहुत बड़ा ऑफर खोल दिया है। सऊदी अरब ने कहा है कि अगर भारत फिर से सऊदी अरब के साथ क्रूड ऑयल के परचेसिंग को शुरू करता है, इंपोर्ट को, तो सऊदी अरब भारत को किसी भी देश से, चाहे वो रूस ही क्यों ना हो, उससे मिलने वाले क्रूड ऑयल से भी सस्ती कीमतों पर, यानी कि अब तक जितनी कीमतें पर सऊदी अरब भारत को तेल एक्सपोर्ट कर रहा था उससे ठीक आधी कीमत पर अपने क्रूड ऑयल को हम भारत को बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार भारत ने इन 12 घंटों में कौन सा सिनेरियो पलट दिया, आखिर भारत ने ऐसी कौन सी अपनी कूटनीतिक चाल चली जिसके आगे सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के तेवर इतनी जल्दी खाक हो गए हैं। इतनी जल्दी जो सऊदी अरब ओपेक देशों के समूह की धमकी भारत को दे रहा था वही अब भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है और अपनी सीमा, भारत की सीमा पर खड़े अपने जहाजों को भारत में एंट्री देने की परमिशन के लिए गिड़गिड़ा उठा है। यह कह रहा है कि भारत प्लीज हमारे 300 साढ़े 300 से ज्यादा जहाज जो तेल लिए खड़े हैं उन्हें भारतीय सीमा में एंट्री दे दो, उन्हें पोर्ट तक पहुंचने दो ताकि वो अपना क्रूड ऑयल इंडिया को एक्सपोर्ट यानी बेच सके। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि सऊदी अरब की तरफ से कोई भी तेल अब नहीं खरीदा जाएगा और यह तात्कालिक नहीं बल्कि यह एक लंबे समय तक चलने वाला सऊदी अरब पर भारत की तरफ से लगाया गया बैन होने जा रहा है। दरअसल अब एक बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार भारत ने इन सऊदी अरब के इस पूरे के पूरे धमकी के बाद 12 घंटे में क्या किया है जिसके चलते सऊदी अरब घुटने टेक रहा है। भारत ने अपने वास्तव में अब तक की सबसे स्मार्ट कूटनीतिक का परिचय यहां पर दिया है। जिस ओपेक देशों को लेकर के सऊदी अरब भारत को धमकी दे रहा है, दरअसल उन ओपेक देशों में से सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स को भारत ने अपने पक्ष में कर लिया है। अगर हम बात करें कि वो सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स कौन हैं तो आप बखूबी समझते हैं, और अगर नहीं समझते तो चलिए आपको उन देशों के नाम बता देते हैं और इसे सुनने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि आखिरकार 12 घंटों में भारत ने अचानक से बाजियां पलटी कैसे। सबसे बड़ा ओपेक समूह का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का एक्सपोर्टर कंट्री अगर है तो वो है रूस। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा और सबसे दिग्गज देश रूस इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और इसके बाद ईरान, जहां पर भारत का बनाया हुआ चाबहार पोर्ट है, जहां से ईरान भारत को अपने सबसे ज़्यादा ज़रूरी भारत की ज़रूरतों के लिए क्रूड ऑयल डायरेक्ट एक्सपोर्ट करता है और यहां तक कि ईरान के अंदर ही भारत उसके क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल में यूजेबल कन्वर्ट कर देता है। यानी कि दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है ईरान का। और इसके बाद अगर बात की जाए तो गल्फ कंट्रीज में इराक,
जो भारत का सबसे अहम इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में साथ देने वाला है। और चौथा देश की बात करें तो यूएई जैसा देश, जो भारत के लिए किसी भी कीमत पर इस वक्त भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर चाहता है, क्योंकि खुद सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी यूएई है, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था। अब आप समझ चुके होंगे कि अगर ओपेक देशों की बात करें तो दुनिया के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टर पहले से ही भारत के साथ हैवी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कमा रहे हैं और उनका बिजनेस ही भारत के इस मॉडल पर टिका हुआ है। और ऐसे में क्या ओपेक देश खुद सोचिए कि भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं? क्या सऊदी अरब के एक बार कहने पर वो ओपेक देश भारत पर बैन लगाएंगे? जी नहीं, कदापि भी नहीं। और यही बात जैसे ही सऊदी अरब ने ओपेक देशों की एक बड़ी मीट में आज रखी, उसके बाद ओपेक देशों ने एक एक करके सिरे से खारिज कर दिया, इनकार कर दिया। और इसी बीच रूस ने तो यहां तक कह दिया कि अगर सऊदी अरब ऐसी स्थिति में बना रहना चाहता है और चाहता है कि उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट और पूरे दुनिया को बेचे जाने वाला क्रूड ऑयल पर प्रतिबंध ना लगे, तो वह ओपेक का समूह रहते हुए भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की बात करे। वरना समय वो दूर नहीं है जब सऊदी अरब को ही ओपेक देशों से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। रूस ने सीधे सऊदी अरब को ओपेक समूह की मीट के बीच में यह धमकी देते हुए कहा कि अगर ऐसा करने की कुछ सोचता भी है और भारत के साथ ऐसी क्रूड ऑयल की कीमतों को बढ़ाने की जरूरत करने की कोशिश करता है तो सऊदी अरब को ओपेक समूह से बाहर कर दिया जाएगा। और इस घटना के बाद से ही सऊदी अरब की पूरी प्लान धरा का धरा रह गया। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो भारत के सामने सीना तान करके खड़े होने की कोशिश में लग रहे थे, उन्हें बात समझ में आ गई कि असल में ताकत इस वक्त भारत के हाथों में शिफ्ट हो चुकी है। चाहे वह ओपेक देश भले ही भारत ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ना हो, लेकिन वह ओपेक देशों में इस वक्त उसकी सबसे बड़ी पकड़ बनी हुई है। और इसलिए भारत के लिए क्रूड ऑयल कहीं से भी इंपोर्ट करना बहुत आसान है। जैसे ये बात सऊदी अरब को समझ में आई, सऊदी अरब ने तुरंत अपने सुर बदल दिए। सऊदी अरब जो भारत को 26 घंटे की वार्निंग और धमकी दे रहा था, वही सऊदी अरब सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे में भारत को फोन मिला करके गिड़गिड़ाना शुरू हो चुका कि भारतीय सीमा में खड़े उनके जहाज़ों को, उनके तेल के टैंकर को इंडिया में आने की परमिशन दी जाए, अनुमति दी जाए। और इसके लिए वह भारत को आधी कीमतों में अपना क्रूड ऑयल, अपना तेल बेचने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन सुनिए, अब बात यहाँ पर सिर्फ सऊदी अरब की नहीं है। दरअसल बात यह है कि पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले देशों को सबक की है। यहाँ पर अगर भारत सऊदी अरब को यूं ही जाने देता, सऊदी अरब को इस तरह से सबक नहीं देता, तो यहाँ पर कई सारे और देश भी ऐसा करने की ज़रूर हिमाकत करते, जो भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। और भारत ने सीधे तौर पर अब सऊदी अरब पर और तगड़ा शिकंजा कस दिया है। दरअसल सऊदी अरब भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारना नहीं, बल्कि मजबूरी में रुक रहा है। संबंध को अगर सुधारने की दरकार होती भी तो सऊदी अरब भारत को धमकी नहीं, बल्कि भारत के साथ स्तर टू स्तर बातचीत करने की कोशिश करता। लेकिन सऊदी अरब के तेवर भारत को धमकी और दबाने की कोशिश वाले थे। इसका साफ मतलब यह है कि सऊदी अरब अब जाकर के दबाव में जब आ चुका है, तब वह भारत के सामने घुटने टेक रहा है। और इसीलिए भारत ने स्पष्ट किया है कि सऊदी अरब पर लगा हुआ बैन अभी नहीं हटने वाला है। और इतना ही नहीं, भारत ने यह भी कहा है कि सऊदी अरब को इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट किए जा रहे प्रोडक्ट्स पर भी हम आगे बैन लगाने जा रहे हैं। भारत की तरफ से आपको बता दें कि सऊदी अरब को कई सारी जेनेरिक मेडिसिन से लेकर के हमारे चावल, जो कि बासमती चावल की खेप है, और साथ ही साथ भारतीय गेहूं का उत्पाद जो कि निर्यात है, वो सऊदी अरब को सबसे ज़्यादा किया जाता है। भारतीय गेहूं का लगभग 70% निर्यात हम सऊदी अरब की इंपोर्ट का हम पूरा करते हैं। लगभग 88% चावल का निर्यात इंडिया पूरा करता है। लेकिन अब भारत इस पर कटौती करने जा रहा है, जिसके चलते अब सऊदी अरब के अंदर ओहापोह की स्थिति बन चुकी है कि अगर भारत ऐसा करता है तो उसके लिए खाद्यान्न एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, यानी कि उसके लोग भूखों मरने शुरू हो जाएंगे। और इसीलिए अब सऊदी अरब भारत के साथ बातचीत के लिए मंच की मांग कर रहा है। सऊदी अरब चाह रहा है कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए भारत उसे एक मौका दे दे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरब जैसे सपोले देश को मौका देना चाहिए?
या फिर अगर भारत मौका देता है तो आने वाले समय में क्या गारंटी है कि सऊदी अरब जैसे देश दोबारा भारत को डसने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे? इसकी क्या गारंटी है? आपको क्या लगता है? क्या भारत को अपने एक्शंस को और कड़ा और सख्त करना चाहिए? और क्या भारत को सऊदी अरब पर इन बैनों को और भी शिकंजा कस देना चाहिए? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दरअसल मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सऊदी अरब के साथ भारत को अपना रुख अभी बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे देशों के साथ भारत को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।